मुंह में अगर एक भी दांत नहीं है तो उस सिनेरियो के अंदर हम सारे के सारे दांत कैसे लगाते हैं, ये काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है तो वो केस सिनेरियो के अंदर हम कैसे सारे दांत फिट करते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि खाली पहनने निकालने वाला बत्तीस ही एक ही ऑप्शन होता है जब सारे के सारे दांत चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है तो उनके लिए सारे के सारे दांत नए बिठाने के लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हर एक पेशेंट के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो मैं आज के वीडियो में बात करूंगा हर एक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ताकि आप घर बैठे समझ सके अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में या तो आपको एक भी दांत नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर माना जाएगा। और साथ ही में हम बात करेंगे कि दांत बिठाने के जितने भी ऑप्शंस है उसमें नए दांत बिठाने का खर्चा कितना आता है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोस है आप तक सीधे पहुंच सके। तो चलो करते हैं शुरुआत। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 1, अगर किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन होता है पहनने निकालने वाला बत्तीस। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर और नीचे के सारे दांतों में इसको बोलते हैं रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर, यानी कि हम पहनने के बाद निकाल सकते हैं। और ये वाला जो बत्तीस है वो सबसे कॉमन ऑप्शन है, हर किसी को ये पता रहता है। अब ये इसका एक ही एडवांटेज है कि ये काफी सस्ता बन जाता है। नॉर्मल तौर पे 8 से 10 हजार से चालू करके 15, 20 या 25 हजार तक ये बन जाता है। और सबसे जो जितने भी ऑप्शंस है उसमें सस्ता वाला ऑप्शन है। ये हम कैसे बनाते हैं, तो पहले जो भी दांत कमजोर होके निकल जाते हैं उसके बाद अराउंड 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है ये जो सारे मसूड़े हैं उसमें हीलिंग आने के लिए। और जो अच्छे से रुझन आ जाती है तब ये टिश्यू के सपोर्ट पे, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो जबड़ा है जिसमें अच्छे से मसूड़ों में हीलिंग हो गया है, ये नीचे का जबड़ा है। तो बाद में जैसे ही दांत निकालते हैं उसके ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ये जो बत्तीसी बनाने का ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जो ऊपर के मसूड़े यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनका और नीचे की जो हड्डी है उनका सपोर्ट लिया जाता है, बट इनडायरेक्ट तौर पे। यानी कि ये एक लूज फिटिंग प्लेट सा होता है, जो आप ये फोटो में मैं वापस आता हूं, ये एक लूज फिटिंग प्लेट होती है जो आपका नाप लेने के बाद अच्छे से बनाई जाती है, जिसको हम बत्तीसी बोलते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज ये कि ये अगर पेशेंट कोई भी एक साइड बाइट करता है या तो कुछ भी हार्ड चबाने की ट्राई करता है तो कभी कभी ये दूसरे साइड से लिफ्ट भी हो सकता है, यानी कि निकल सकता है। या तो कभी कभी जोर से बोलने में भी वो लूज हो जाता है, निकल जाता है। तो काफी सारे पेशेंट इससे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इनिशियल तौर पे जब हम बना के देते हैं इसके लिए पेशेंट को कम से कम 5 बार आना होता है इंप्रेशंस या तो नाप लेने के लिए। उसके बाद हम पेशेंट्स को डेंचर डिलीवर करते हैं। तो इनिशियल तौर पे शुरू के 1 महीने में पेशेंट को मुंह में छाले पड़ने की समस्या रहती है। उसके बाद हमको ट्रिमिंग और पॉलिशिंग करना पड़ता है और बाद में वो धीरे धीरे करके एडजस्ट होता है। लेकिन फिर भी आज की डेट में जिन पेशेंट्स को मसूड़े कमजोर होते हैं या तो हड्डी का भाग है वो थोड़ा कम होता है, तो काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये डेंचर बनाने के बाद भी बत्तीसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और अच्छे से कंफर्टेबली खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें अगर मसूड़े अच्छे हैं, अच्छे से हड्डी का भाग है वो हीलिंग के बाद बन गया है, तो उनके केस में अगर पेशेंट थोड़ा एडजस्ट करता है शुरू में पहले 1 से 1.5 महीने में, तो काफी सारे पेशेंट्स ऐसे जिनको अच्छे से एडजस्ट भी हो जाता है और अच्छे से सारा कुछ खाना खा पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ये कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली ये रिमूवेबल प्लेट्स है, तो काफी सारे पेशेंट्स इससे कंफर्टेबल नहीं होते और फिक्स वाले ऑप्शंस में जाने की ट्राई करते हैं। तो कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, अब जो में मुंह में एक भी दांत नहीं होता है तो सारे दांत बिठाने का ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर। बेसिकली आप जैसे फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि आगे के पोर्शन में हड्डी में 2 स्क्रू बिठाए जाते हैं जिसको हम डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं। उसके ऊपर अटैचमेंट्स होते हैं जो बॉल अटैचमेंट्स हम बोलते हैं। और जो डेंचर बनाया जाता है वो नॉर्मल जैसे ही आगे के जो ऑप्शन में देखा ऐसा एक्रेलिक वाला ही डेंचर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम सेट किया जाता है कि जिसके अंदर ये बॉल है वो कनेक्ट होकर अच्छे से बैठ जाता है। तो इस केस में एडवांटेज क्या है कि ये अगर इम्प्लांट सपोर्टेड हम ओवर डेंचर बनाते हैं तो ये पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबली खाना खा पी सकता है, क्योंकि ये रिमूवेबल प्लेट तो है, लेकिन एक बार अच्छे से जब हम लॉक कर देते हैं
तो बाद में उंगली से धक्का देने के बाद भी वो हिलता नहीं है, तो कंफर्टेबली खाना खा पी सकता है और पेशेंट इसके ऊपर अच्छे से चबा सकता है। अब इसका मैं क्लिनिकल फोटोग्राफ, मेरे पेशेंट्स का केस का फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये थे, उसमें हमने ऐसे 2 इम्प्लांट्स अच्छे से बिठाए थे ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान, और उसके बाद अच्छे से जब इम्प्लांट्स है वो हील हो गए तो उसके 2 से 3 महीने बाद हमने ये बॉल अटैचमेंट्स लगाए, और ये लगाने के बाद हमने ऐसा वाला डेंचर है वो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर बना के दिया। अब इसके डिसएडवांटेजेस अगेन जो ऑप्शन नंबर 1 में है उसमें से काफी है कि इसको भी हमको निकाल के क्लीन करना पड़ता है, तो बार बार क्लीन करने के टाइम पे निकालना पड़ता है। दूसरा है कि इसमें हम आगे के भाग में ही खाली 2 इम्प्लांट्स बिठाते हैं, तो पीछे का पोर्शन है वो कभी कभी स्टिकी फूड खाने के टाइम पे लिफ्ट हो सकता है या तो थोड़ा डिस्पैच हो सकता है, ऐसा काफी केसेस में बनता है। तो इसका और एक थोड़ा मॉडिफाइड ऑप्शन है कि जिसमें हम 4 इम्प्लांट यानी कि 4 स्क्रू लगा के उसके ऊपर हम ओवर डेंचर बनाते हैं। इसका मैं आपको मॉडल के ऊपर डेमो देना चाहूंगा। अब बात करते हैं कि जब इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर में जितने ज्यादा हम इम्प्लांट बिठाते हैं, जैसे कि ये मॉडल पे 1, 2, 3 या 4 इम्प्लांट हमने बिठाए हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये 4 इम्प्लांट्स हमने बिठाए हैं ये मॉडल के ऊपर। तो इसके ऊपर हम ओवर डेंचर कुछ इस तरह से फिट करते हैं। ये जो इम्प्लांट के बॉल अटैचमेंट होते हैं, इसमें इसके जो अटैचमेंट होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, और ऐसे करके क्लिप ऑन करके ये जो डेंचर है वो बैठ जाता है। अब इसके एडवांटेज ये है कि जितने ज्यादा हमने इम्प्लांट बिठाए उतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, और उसकी जो दांत की लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है 4 इम्प्लांट सपोर्टेड वाला ओवर डेंचर। अब कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 3, जो पहले हमने 2 ऑप्शन देखा उसमें डेंचर था वो रिमूवेबल था, लेकिन काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हमको फिक्स वाले दांत कराना है, जिनको मुंह में एक भी दांत नहीं और उनको फिक्स वाले ऑप्शन में जाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे पेशेंट का ही क्लिनिकल फोटोग्राफ है जिसमें हमने ये हाइब्रिड डेंचर, यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड हाइब्रिड डेंचर, जो एक बार अच्छे से हमने बिठा देते हैं जब डॉक्टर, तो वो फिक्स बैठता है, यानी कि पेशेंट उसको घर पे अपने खुद से निकाल नहीं सकता है। ये हमने कैसे बिठाया था उसका मैं थोड़ा आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। ये वही पेशेंट का एक्सरे है कि जिसमें हमने, आप देख सकते हैं वैसे 1, 2, 3, 4 और 5 इम्प्लांट बिठाए थे। ये इम्प्लांट का पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिकली जहां पे बोन का पोर्शन अच्छा होता है वहां पे हम बिठाते हैं, और एक बार जब ये इम्प्लांट बिठाते हैं और इम्प्लांट अच्छे से बोन के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट कर जाते हैं, तब उसके बाद हम ऐसा हाइब्रिड वाला डेंचर देते हैं। अब इसमें एडवांटेज ये है कि एक तो फिक्स होता है तो पेशेंट को बार बार निकाल के साफ करने की झंझट नहीं रहती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर ये फिक्स है तो उसमें जो तालू का पोर्शन है, जो डेंचर वाले ऑप्शन में तालू का पोर्शन हम डेंचर को कवर करते हैं, तो बोलने के टाइम पे थोड़ी परेशानी होती है, तो इसमें वो तालू का भाग अच्छे से निकल जाता है और खाली जो दांत का पोर्शन रहता है उसके ऊपर ही ये हाइब्रिड डेंचर बैठता है। तो पेशेंट कंफर्टेबली खाना खा पी सकता है और उसके साथ साथ अच्छे से बोल सकता है। अपने जो भी नॉर्मल ठंडा गर्म के सेंसेशन है वो तालू के पोर्शन ओपन है, इसलिए अच्छे से वो सेंसेशन को फील भी कर सकता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है इम्प्लांट सपोर्टेड हाइब्रिड डेंचर। अब कमिंग टू द लेटेस्ट और सबसे अच्छा वाला ऑप्शन है फिक्स दांत का ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 4 जो है पूरे इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स टीथ, जो हम सिरेमिक के दांत देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दांत कितने अच्छे से कॉस्मेटिकली अपीलिंग दांत हमने ये पेशेंट को दिए हैं। ये दिखने में काफी सारे अच्छे दिखते हैं, और दूसरा है कि कुछ भी लेटर हम प्रोनाउंस करते, यानी कि फूफाजी है, 55 है, ऐसे कोई भी लेटर हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो फिक्स दांत है उसमें से पेशेंट अच्छे से प्रोनाउंस कर पाता है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो अच्छे से सामने वाले को सुनाई देता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, दिखता भी अच्छा है और खाना खा भी अच्छा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं ये पेशेंट को एक बार ये फिक्स दांत जिसमें एक भी दांत नहीं था और उसमें हमने सारे दांत लगा दिए, तो पेशेंट को एक यंग लुकिंग अपीयरेंस मिला, क्योंकि जब दांत नहीं होते तो फेस थोड़ा श्रिंक कर जाता है, थोड़ा पोर्शन है वो अपने गाल का अंदर चला जाता है। तो जैसे ही ये फिक्स दांत आ जाते हैं तो पेशेंट का यंग लुकिंग अपीयरेंस भी आ जाता है, दिखने में भी काफी अच्छा दिखता है। अब ये हमने कैसे किया था, क्योंकि यही भी मेरा क्लिनिकल केस का फोटोग्राफ है, तो मैं आपके साथ और डिटेल शेयर करूंगा। ये केस के अंदर अब जब एक्सरे को हम देखते हैं तो इसमें हमने नीचे 6 इम्प्लांट्स लगाए हैं। ये जो इम्प्लांट्स है वो स्ट्रेटेजिकली हम जहां पे भी अच्छा हड्डी का पोर्शन रहता है वहां पे पहले 3D स्कैन करवाते हैं और उसके बाद ये इम्प्लांट्स को हमने बैठा है। ऐसे ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर 7 इम्प्लांट्स लगे हैं,
1 2 3 4 और इस साइड के 3, तो टोटल 7 इम्प्लांट ऊपर लगे। इसमें फिक्स करने के टाइम पे हम मिनिमम 6 से मैक्सिमम 8 इम्प्लांट बिठाते। एक बार इम्प्लांट अच्छे से हड्डी के साथ ओसियो इंटीग्रेट कर जाते, बाद में हम मेजरमेंट्स का स्टेप कंप्लीट करके ऐसे अच्छे से सिरामिक के फिक्स दांत हम देते हैं। इसमें सारे एडवांटेजेस है, खाना खाने पीने में, बोलने में, चबाने में, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा महंगा है। अगर मुंह में दांत के बारे में मैं बताऊं तो ये पेशेंट को एक मर्सिडीज ड्राइव का फीलिंग देता है, उतना अच्छा ऑप्शन है और पेशेंट एकदम कंफर्टेबली अपने दांतों के साथ अपना नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली ऑप्शन है, तो जब बजट का इश्यू रहता है इकोनॉमिक वाइज, तो ये काफी लोगों में ऐसा रहता है कि कम बजट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये ऑप्शन काफी बार नहीं भी चूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इस सारे ऑप्शंस में खर्चा कितना आता है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर 1 जो 32C है, उसमें 8-10 हजार से चालू करके 20-25 हजार तक का खर्चा आता है। जो इम्प्लांट्स के ऑप्शन है उसमें डिपेंडिंग ऑन कितने इम्प्लांट्स यूज होते हैं, अगर जैसे कि हमने 2 इम्प्लांट का ओवरडेंचर बनाया तो उसमें पर इम्प्लांट कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 20,000 से लेके 30,000 का पर इम्प्लांट आता है। उस हिसाब से अगर 4 इम्प्लांट लगाए तो उस हिसाब से इम्प्लांट का खर्चा, और बाद में जो भी हम डेंचर या तो जो भी प्रोस्थेसिस देते हैं उसका अलग से खर्चा लगता है। और इसमें हम देखते हैं कि सारे दांत जैसे कि सिरामिक के फिक्स है और इम्प्लांट सपोर्टेड हम करते हैं, तो उसका खर्चा अराउंड 3 लाख से लेके 4 लाख तक आता है। ये जो खर्चा है वो डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक आप कहाँ पे करवाते हो, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल केस सिनेरियो कि आपका केस कैसा है और हम कौन से टेक्निक से करते हैं, कितने इम्प्लांट बिठाते हैं, कैसे टाइप के दांत पेशेंट को चाहिए, उस हिसाब से ये सारा खर्चा वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा अगर किसी को मुंह में एक भी दांत नहीं है तो कौन से ऑप्शंस होते हैं उनको सारे के सारे दांत फिट करवाने के लिए, सारे ऑप्शंस के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो हमने अच्छे से समझा, ताकि आप घर बैठे डिसाइड कर सके कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।